order of permutation. Let alpha be a permutation, then the least positive integer m is called order of alpha if alpha raised to power m is equal to identity permutation I. परमुटेशन का ऑर्डर ये होता है कि अगर एक परमुटेशन अल्फा है और अल्फा को अल्फा के साथ m टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, और जबकि ये जो m है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास परमुटेशन अल्फा है और वो है 1 2 3। 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है और 3 1 पर। अब आप देखें कि मैं अल्फा स्क्वायर लेता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर का क्या मतलब है कि अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया है। तो अल्फा परमुटेशन है 1 2 3 और नीचे सेकंड रो में 2 3 1 1 2 3 और सेकंड रो में 2 3 1। अब आप ये देखिएगा कि जो आंसर है उसमें फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 1 2 3। अब आप देखिए 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 3 पर, तो 1 3 पर मैप होगा, 2 3 पर मैप हो रहा है और 3 1 पर, तो 2 1 पर मैप हो जाएगा। 3 1 पर मैप हो रहा है और 1 2 पर, तो 3 2 पर मैप होगा। ये आपके पास अल्फा स्क्वायर आ गया। अब आप अल्फा क्यूब फाइंड करना चाहते हैं। अल्फा क्यूब क्या होगा, आप अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास अल्फा स्क्वायर जो है 1 2 3 3 1 2, और जो अल्फा है वो आपके पास है 1 2 3 और 2 3 1, ये गिवन है हमारे पास। तो अब आप देखें फर्स्ट रो तो 1 2 3 ही रहेगी। 1 3 पर मैप हो रहा है और 3 1 पे, तो 1 1 पर मैप हो जाएगा। 2 1 पर मैप हो रहा है और 1 2 पर, तो 2 2 पर मैप होगा। 3 2 पर मैप हो रहा है और 2 3 पर, तो 3 3 पर मैप होगा। तो देखें हर एलिमेंट अपने ऊपर मैप है, 1 1 पर, 2 2 पे, 3 3 पे, तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो यहाँ देखें आपके अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आई आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ अल्फा जो है वो 3 है। सो द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज 3। अच्छा, इसके साथ एक तो ये तरीका है कि आप परमुटेशन को परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते रहें यहाँ तक कि आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आप जितनी टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा वो इसका ऑर्डर बन जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि बाज़ औक़ात जो ऑर्डर है वो बहुत बड़ा हो जाता है 29 30 तक, तो 30 टाइम 29 टाइम्स या 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जॉब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम एक और मेथड लगाते हैं जिससे जो हायर ऑर्डर वाले जो परमुटेशंस हैं वो इजीली हम फाइंड कर सकें। उसमें ये होता है कि आपके पास जो गिवन परमुटेशन अल्फा है आप इसको साइक्लिक नोटेशन में लिख लेते हैं। देखें 1 2 पर मैप हो रहा है, 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 3 पर मैप हो रहा है, तो ये एक ही साइक्लिक परमुटेशन बनी। जबकि इससे ज़्यादा भी साइक्लिक परमुटेशन में बाज़ परमुटेशन बनती हैं, तो वो हम सारी लिखेंगे। इसमें एक ही बनती है। अच्छा, अब इसकी लेंथ देखें क्या है, इसकी लेंथ है 3 1 2 3। तो ये जो लेंथ है, अगर आगे भी एक और साइक्लिक परमुटेशन होती उसकी भी हम लेंथ देखते और उनका एलसीएम ले लेते। जितने भी साइक्लिक परमुटेशन होती जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी होती हैं हम उन सब का लेंथ निकाल लेते, लेंथ लेकर उन लेंथ्स का एलसीएम लेते तो हमारे पास आंसर आ जाता। अब इसकी लेंथ क्या है, 3 है और ये अकेला है, तो 3 ही इसका ऑर्डर होगा। दूसरा मेथड जो कि हायर ऑर्डर को फाइंड करने के लिए है, जब ऑर्डर बहुत बड़ा हो तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन परमुटेशन को हम साइक्लिक परमुटेशन में लिखते हैं और वो साइक्लिक परमुटेशन हमारे इस एग्जांपल में एक ही है, लेकिन बाज़ एग्जांपल में साइक्लिक परमुटेशन एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो आप हर एक की लेंथ निकालेंगे और फिर जो जो लेंथ होगी उन लेंथ को आप एलसीएम ले लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो ऑर्डर होगा परमुटेशन का। तो यहाँ जो लेंथ है वो 3 है, तो 3 ऑर्डर ऑफ परमुटेशन अल्फा आ गया। तो यही आंसर है। रिमार्क,
द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोजिशन इज 2। ट्रांसपोजिशन का जो ऑर्डर है वो हमेशा 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक परमुटेशन लेते हैं जो कि ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन वो परमुटेशन होती है जिसकी लेंथ जो है वो 2 हो। मिसाल के तौर पे हम एक परमुटेशन लेते हैं 1 और 2। इसको ओपन करके लिखें अगर हम, तो अगर आपके पास इसकी लेंथ जो है a जो है इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, तो अब आप देखें 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर मैप हो रहा है। बाकी जो नहीं मेंशन किए गए थे साइक्लिक परमुटेशन में वो 3 3 पर मैप हो रहा है, 4 4 पे, तो इसलिए जो अपने ऊपर मैप हो उनको हम मेंशन नहीं करते। तो ये आपके पास एक साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ 2 है, इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो ट्रांसपोजिशन है इसका नाम हम रख देते हैं बीटा। तो बीटा जो है हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं, यानी बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास बीटा क्या है 1 2 3 4, ये 2 1 3 4 और दोबारा इसको लिख लें 1 2 3 4 और 2 1 3 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। फर्स्ट रो जो है एज इट इज लिखी जाएगी। अब 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर मैप हो रहा है, तो 1 1 पर मैप हो जाएगा। 2 1 पर मैप हो रहा है और 1 2 पे, तो 2 2 पर मैप होगा। बाकी 3 3 पर मैप हो रहा है, 3 3 पर मैप हो रहा है, तो 3 3 पर मैप हो जाएगा। 4 4 पर मैप हो रहा है और यहाँ भी 4 4 पे, तो 4 4 पे मैप होगा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई। तो देखें आपने जो ट्रांसपोजिशन ली थी बीटा, वो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो लिहाजा ट्रांसपोजिशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। हेंस द ऑर्डर ऑफ बीटा या ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन बीटा इज 2, और यही आंसर है। थ्योरम The order of a cyclic permutation of length m is m। इस थ्योरम में हमने ये शो करना है कि एक साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ m है उसका ऑर्डर भी m ही होगा। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन अल्फा है और इसकी जो लेंथ है वो m है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं आप कह दें कि ये A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AM। ये साइक्लिक परमुटेशन है, बी आ साइक्लिक परमुटेशन। इसमें देखें कि A1 A2 पर मैप हो रहा है, A2 A3 पर मैप हो रहा है, A3 A4 पर मैप हो रहा है एंड सो ऑन, और AM-1 मैप हो रहा है AM पर और AM जो है वो मैप हो रहा है A1 पे। तो आप यूं देख सकते हैं कि इसमें जो इसको हम नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं कि A1 जो है वो मैप हो रहा है A2 पर और A2 जो है वो मैप हो रहा है A3 पर एंड सो ऑन, और आखिर में जो AM है वो मैप हो रहा है A1 पर। जब आप अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखें कि जो A1 A2 पर मैप हो रहा है और उसमें A2 A3 पे, तो क्या होगा A1 जो है A3 पर मैप हो जाएगा। A1 A2 पे मैप हो रहा था, चूँकि अल्फा और अल्फा दोनों एक जैसे हैं तो A1 A2 पे मैप हो रहा था, और जब दूसरे अल्फा में जाएंगे वहाँ A2 A3 पे मैप होगा। तो इससे पता चलेगा कि A1 जो है A3 पर मैप हो रहा है, वो आ जाएगा। इसी तरह देखें कि A2 जो है वो मैप हो रहा है A3 पे और आगे A3 जो है वो A4 पे मैप हो रहा होगा, तो लिहाजा A2 जो है वो A4 पे मैप होगा एंड सो ऑन। ये जो है एक एक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे A2 था तो ये A3 हो गया, यहाँ A3 था तो यहाँ A4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो AM है ये आगे इंक्रीज करके A2 पर आ जाएगा। तो इधर देखें तो अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पहला वाला जो है A1 जिस पे मैप हो रहा है वो 2 + 1 है, जो 2 है
आगे आप इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह देखें कि अगर मैं अल्फ़ा 3 कर लूँ तो फिर A1 किस पर मैप होगा, एक और आगे इंक्रीज हो जाएगा, ये A3 था तो A4 हो जाएगा। और A2 किस पे मैप होगा, देखें जो A1 A2 A3 वैसे रहेगा, लेकिन ये किस पे मैप हो रहे हैं, वो एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है A4 पे मैप हो रहा था A2, तो अब ये A5 पर मैप होगा, एक इंक्रीज कर गया। इसी तरह AM जो है ये अब मैप होगा, एक इंक्रीज कर दें, A2 था तो ये A3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कि जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3, यहाँ 3 था तो यहाँ 4, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ देखें कि जब अल्फा स्क्वायर था तो यहाँ 2 था तो यहाँ एक ज़्यादा, 2 + 1 यानी 3। यहाँ जब अल्फा क्यूब था तो यहाँ एक ज़्यादा यानी 3 + 1 4। तो अब आप देखें जब आप अल्फा रेज़ टू पावर m लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 किस पर मैप होगा, m+1 पर। अब m+1 जो है यहाँ पे तो टोटल जो मेंबर हैं वो हैं ही m, तो m+1 जो है वो दोबारा A1 आ जाता है, तो A1 जो है वो A1 पर मैप हो जाएगा, ठीक है। और जो A2 था जब आप इसको m टाइम्स ये करेंगे तो ये m सर्कल पूरे कर कर आगे m में m पूरा हो गया है। आपने 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ से m हो गया, पीछे कितने बचे थे, 1। तो जब आप m2 करेंगे तो ये भी A2 पर होगा। तो देखें जब आपने A2 से स्टार्ट किया था और जब आप इसको m टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये एक एक स्टेप आगे जाता रहा, 3 था 4 हो गया, 4 था 5 हो गया। तो जब ये m टाइम्स आगे से ये चला है तो घूम के m टाइम्स यहीं वापस आ जाएगा, A2 पर आ जाएगा। यानी जब आप फर्स्ट आपने जब लिखा था तो ये A2 था, सेकंड में A4 हुआ, थर्ड पावर ली तो A5 हो गया, तो ये एक एक पावर आगे बढ़ती गई। तो जब m टाइम्स लेंगे तो ये घूम के वापस इसके ऊपर ही आ जाएगा, तो ये A2 है। इसी तरह देखें कि AM को लिया था आपने और वो घूम के m टाइम्स जब आप वापस आएंगे, m टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप AM पर ही आ जाएंगे। और लास्ट वाले को वैसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि देखें यहाँ अल्फा की पावर 1 है तो इधर A1 है, यहाँ अल्फा की पावर 2 है तो यहाँ A2 है, यहाँ अल्फा की पावर 3 है तो यहाँ A3 है, तो यहाँ अल्फा की पावर m होगी तो ये m हो जाएगा। तो अब आप देखें कि हर एलिमेंट अपने ऊपर मैप कर रहा है, A1 A1 पे, A2 A2 पे, A3 AM AM पर मैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा रेज़ टू पावर m जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर है, I इज आइडेंटिटी परमुटेशन। तो लिहाजा order of cyclic permutation alpha is m, hence the proof. Example, find the order of the permutation alpha। इस एग्जाम्पल में हमें एक परमुटेशन अल्फा गिवन है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको परमुटेशन को दोबारा लिखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये परमुटेशन है। और इसके नीचे जो सेकंड रो है उसमें 2 3 4 1 7 9 6 5 8 12 11 10। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा हम पहले इसको साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पर मैप हो रहा है। हम 1 से स्टार्ट हुए थे, 1 पे ख़त्म हो गया, ये एक साइकिल हो गया। 5 जो है वो 7 पर मैप हो रहा है, 7 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है, 6 जो है वो 9 पर मैप हो रहा है, 9 जो है वो 8 पर मैप हो रहा है और 8 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है। यानी हम 5 से स्टार्ट हुए थे, 5 पर एंड हो गया। अब आप देखें कि अब आगे 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 जो है 12 पर मैप हो रहा है
और 12 जो है वो 10 पर मैप हो रहा है। 10 से स्टार्ट किया, 10 पे एंड हो गया। अब ये है 11 जो है वो अपने आप पर मैप हो रहा है। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशंस हमने लिख दी हैं। अब हम इसको मुख्तसर हम इसको साइक्लिक नोटेशन में लिखते हैं। 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर मैप हो रहा है, 5 7 पर मैप हो रहा है, 7 6 पर, और 6 9 पर, और 9 8 पर मैप हो रहा है। 10 जो है वो 12 पर मैप हो रहा है। 11 चूंकि 11 पे मैप हो रहा है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन ये जो आपके पास साइक्लिक परम्यूटेशंस आ गई हैं, 1 2 और ये 3, इसको आप कह दें अल्फा 1, इसको कह दें अल्फा 2, इसको कह दें अल्फा 3। तो अब आप देखें कि अल्फा 1 की जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू ये है 4, और जो लेंथ है ऑफ अल्फा 2 वो क्या है 5, और इधर जो लेंथ है अल्फा 3 की वो 2 है। अब हम चेक करते हैं कि जो एलसीएम है 2 का, 5 का और 4 का वो क्या है। तो वो आप देखेंगे कि वो 20 आता है। तो जो ऑर्डर है परम्यूटेशन अल्फा का वो 20 है। सो द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन अल्फा इज इक्वल टू 20, और यही आंसर है। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन। इस एग्जाम्पल में हमने इस गिवन परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास जो परम्यूटेशन है वो ये है 1 2 3 4 5 6, 2 3 1 5 6 4। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम अल्फा है। तो पहले हम इसको जो साइक्लिक परम्यूटेशन है उसमें इसको हम साइक्लिक परम्यूटेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पे और 3 1 पे। तो 1 से स्टार्ट किया, 1 पे ख़त्म। 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे और 3 1 पर। ये एक डिसजॉइंट साइकिल आ गया। 4 5 पर, 5 6 पे, 6 4 पे। 4 से स्टार्ट किया, 4 पे आ गया। तो ये एक अलग डिसजॉइंट साइकिल आ जाता है। अब आप देखें कि अगर आप इनका नाम रखें, मतलब ये कि इसको कह दें आप अल्फा 1, इसको कह दें अल्फा 2। तो अब आप देखें कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ परम्यूटेशन साइक्लिक परम्यूटेशन अल्फा 1 वो क्या है, वो है 3। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख लें, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, तो देखें इसकी लेंथ 3 है। 4 5 पे मैप हो रहा है, और 5 6 पे और 6 4 पे। तो ये देखें इसकी भी लेंथ 3 है। तो लेंथ ऑफ अल्फा 2 इज आल्सो 3। तो जो ऑर्डर ऑफ अल्फा होगा, यानी मेन परम्यूटेशन का जो ऑर्डर होगा अल्फा परम्यूटेशन का, वो इनका एलसीएम होगा। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ये 3 और 3। 3 और 3 इन दोनों का एलसीएम 3 ही बनता है। तो जो ऑर्डर है इस गिवन परम्यूटेशन का वो क्या आया, 3। तो ये आंसर है। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन परम्यूटेशन। इस एग्जाम्पल में हमें जो परम्यूटेशन दी गई है हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम जो है बीटा है। कोई भी नाम रख सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी, एफ जी एच कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रो में 1 2 3 और 4 है। सेकंड रो में 2 1 4 3 है। अब आप इसको साइक्लिक परम्यूटेशन में लिखें तो देखें 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पर। 1 से स्टार्ट किया था, 1 पे एंड। तो ये आपके पास एक कंप्लीट साइकिल आ गया। 3 को 4 पे और 4 को 3 पे मैप किया। तो ये जो है आपके पास दूसरा कंप्लीट साइकिल आ जाता है। आप यहाँ देखें कि ये 1 2 है साइक्लिक परम्यूटेशन, 3 4 ये सेकंड। इसको अगर आप नाम दे दें अल्फा 1 का और इसको दे दें नाम अल्फा 2 का, तो देखें तो जो लेंथ है साइक्लिक परम्यूटेशन अल्फा 1 वो क्या है, 2 है, 1 2। और जो लेंथ है ऑफ अल्फा 2
उसमें भी 2 ही एलिमेंट हैं, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो जो ऑर्डर ऑफ गिवन परमुटेशन बीटा इज इक्वल टू एलसीएम 2 एंड 2, 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो लिहाजा ऑर्डर जो है बीटा का वो 2 होगा, और यही हमारे पास आंसर है। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन परमुटेशन। इस एग्जाम्पल में हमने ऑर्डर फाइंड करना है ये जो गिवन परमुटेशन है इसका। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम इस परमुटेशन को लिख लेते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5, और ये 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, 3 2 पे, 4 5 पर और 5 1 पर। इसको हम नाम दे देते हैं f, परमुटेशन f। अब हम इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक नोटेशन, साइक्लिक परमुटेशन लिखते हैं। तो देखिए पहला साइकिल क्या बनेगा, 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 5 पर मैप हो रहा है और 5 1 पर। 1 से स्टार्ट किया था, 1 पे एंड। 2 3 पर मैप हो रहा है और 3 2 पर। देखें 2 से स्टार्ट किया था, 2 पे एंड। तो अब आप यहाँ देखें कि अगर हम इसको साइकिल्स की फॉर्म में लिखें तो ये 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 5 पर, 2 जो है 3 पर मैप हो रहा है। तो देखें कि ये जो है ये अल्फा 1 और ये जो है इसको आप अल्फा 2 कह लें। तो देखें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ परमुटेशन अल्फा 1 जो है वो देखें 3 है और अल्फा 2 की लेंथ 2 है। लेंथ ऑफ साइक्लिक परमुटेशन अल्फा 2 इज 2। तो देखें जो ऑर्डर है ऑफ गिवन परमुटेशन f का होगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। ये जो लेंथ थी 3 और 2, इसका एलसीएम लेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑर्डर ऑफ गिवन परमुटेशन f होगा। तो वो ऑर्डर होगा गिवन परमुटेशन f का। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो यही आंसर हो गया।